like a Hellcat. हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डीके ट्यूटर पे। गाइस, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम नंबर 3 तुलसी के दोहे, जिसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इस दोहे के माध्यम से मानव के चारित्रिक गुणों का विशेषता करते हुए हमें समझाया है कि एक मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए और उसे अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करना चाहिए। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे पहले दोहे की ओर। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग, तुलसी सहित विवेक। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि एक मुखिया अर्थात एक नेता या लीडर को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख जो है खाने पीने का काम अकेला करता है और पूरे शरीर का पालन पोषण स्वयं करता है, ठीक उसी प्रकार एक नेता को भी विवेकवान यानी बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि वो जो भी काम अपनी बुद्धि से करे, अपनी लगन से करे, उसका जो भी परिणाम हो अच्छा हो और उसका फल समाज के सभी लोगों में पड़े, बड़े छोटे गरीब अमीर सब पे एक समान पर। चलिए बढ़ते हमारे दूसरे दोहे की तरफ। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गनहि पै, परिहारी वारी विकार। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी यह कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार में जो भी कुछ बनाया है उसमें कुछ ना कुछ गुण या अवगुण, समझ या नासमझ जरूर है। और इसी को आगे व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी ये कहते हैं कि एक संत का, एक महात्मा का जो तुलना है एक हंस के समान किया गया है, कि जिस प्रकार हंस जो है दूध को पीता है और जल को त्याग देता है या छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार एक संत का गुण होता है जो इसके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों होती है, लेकिन वो अच्छाइयों को अपनाते हैं और बुराइयों को छोड़ देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप अभिमान का। और इसके साथ साथ कवि हमें ये बताते कि मनुष्य को हमेशा दयावान रखना चाहिए, हमेशा दूसरों के प्रति हमें दया दिखाना चाहिए, और जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें लोगों पे दया दिखाना चाहिए और हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु को लेकर के। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे दोहे की तरफ। तुलसी साथी विपत्ति के, विदा विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कभी इंसान या मनुष्य किसी मुसीबत में या किसी आफत में पड़ता है तो उसका साथ कोई नहीं निभाता सिवाय उसके ज्ञान के, उसके बुद्धि की और उसके धैर्य के। और साथ ही साथ कवि ये भी कहता है कि जीवन में वही मनुष्य साहसी होता है, सत्य बोलने वाला होता है और अच्छे कार्य करने वाला होता है, जो परमात्मा पे यानी राम पे भरोसा करता है। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवे और अंतिम दोहे की ओर। राम नाम मणिदीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार दिए को हम दहलीज या चौखट पे रखते हैं तो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी उजाला होता है, ठीक उसी प्रकार राम का नाम अर्थात भगवान का नाम जपते रहने से, उन्हें हमेशा याद करने से हमारे मन के अंदर की भी बुराइयां भी मिटती है और हमारे मन के बाहर की भी बुराइयां मिटती है। तो जैसा कि हमने देखा, तुलसीदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट और सरल रूप में हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को सामना करने के लिए बताया, और साथ ही साथ हमें यह भी बताया कि इंसान को जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हमें लोगों पे दया करनी चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए, और साथ साथ हम चाहे किसी भी स्थिति में रहे हमें ऊपर वाले को याद करते रहना चाहिए। तो गाइस, ये थे पाठ के कुछ सारांश, या फिर हम कह सकते हैं दोहों के सारांश। अब हम बढ़ते हैं पाठ के कुछ कठिन शब्दों की तरफ। पहला, मुखिया यानी नेता या हमेशा आगे रहने वाला, मुख मुंह, सो जैसा, पाले पोसे यानी पालन पोषण करना, सकल अंग यानी सभी अंग,
सहित यानी एक समान, जड़ यानी मूल, आधार या गहराई, चेतन यानी समझ, ज्ञान, गुण यानी अच्छाई, दोषमय यानी बुराई, विश्व यानी संसार, दुनिया, किन्ह यानी किया, कर्ता यानी रचयिता, निर्माता, सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर, संत यानी सन्यासी या साधु, गहही यानी ग्रहण करना या अपनाना, पय यानी दूध, परिहारी यानी त्यागना या छोड़ना, वारी यानी जल या पानी, विकार यानी गलत सोच या चिंतन, मूल यानी आधार, दया यानी कोमलता का भाव या तरस खाना, अभिमान, अहंकार या घमंड, घट यानी बदन, तन, शरीर या रूप, प्राण, जीवन, विपत्ति यानी मुसीबत या संकट या आफत, विनय यानी विनम्रता या शांत स्वभाव, स्वीकृति यानी अच्छे कार्य या अच्छे काम, विवेक यानी चालाकी या चालाक या बुद्धिमानी, सुसत्यव्रत यानी सत्यवान यानी सत्य बोलने वाला, मणि यानी मन में या हृदय में, दीप यानी दिया या दीपक, धरु यानी रखना, देहरी यानी दहलीज या चौखट, चासी यानी चारों तरफ या चारों ओर, उजियार यानी उजाला या रोशनी। सो गाइस, हमने इस कविता में डिस्कस किया कुछ दोहों को और साथ ही साथ कुछ कठिन शब्दों को भी हमने देखा। गाइस, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम के Q&A के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।